हम्म। ये एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है कि दो टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू। यहाँ से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। सोडियम क्लोराइड लिया है NaCl, उसमें H2SO4 डाल दिया, क्या बनेगा? Na2SO4 एंड HCl गैस निकलेगी। ये HCl गैस से अगर आप ड्राई पीएच पेपर चेक करोगे उसका कलर चेंज नहीं होता है, बट अगर आपने उसको मॉइस्ट कर दिया तो उसका कलर चेंज होता है पीएच पेपर का। ऐसा क्यों? वो क्वेश्चन आएगा आपको कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर, वेर एज मॉइस्ट गैस चेंजेस द कलर। तो यहाँ पे ऊपर जगह है सबके पास, वहीं पे लिख के ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक के यहाँ पे आओ, यहाँ पे साइड में जगह है ना, यहाँ पे लिख के लेना। लिखो, वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर। ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर लिखो। पॉइंट नंबर 1, ड्राई HCl गैस डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ब्रैकेट में लिखना H+। सेकंड लिखना, सिंस H+ ions give acidic characteristics and बस इतना ही लिखो, सिंस H+ ions give acidic characteristics, dry HCl gas does not, और फिर डॉट 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 करके छोड़ दो। मतलब क्योंकि उसमें आयंस फॉर्मेशन नहीं होता है, वो आयन फॉर्मेशन लिटमस पेपर को जाके चेंज नहीं करता है, इसलिए नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट, यहाँ पे मार्क करके लेना है अपने को। मार्क करो, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड in the presence of water. Separation of H+ ions cannot occur in absence of water. यही इस एक्टिविटी से दिखाया हुआ है। आगे का मार्क करके लो कि जब आप लोग कोई भी एक एसिड को डिसोसिएट करते हो तो वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, H3O+। इतना ही मार्क करना, हाइड्रोनियम। और ये आपको आएगा MCQ में, बहुत टेंशन मत लो, MCQ में आएगा। आगे नीचे लिख के लेना, यहाँ पे एसिड गिव्स H+ आयंस मोर, बेस गिव्स OH- आयंस मोर। मिटा रहा हूँ, आगे आओ नेक्स्ट पेज पे, ये सब छोड़ो, आगे आओ। यहाँ पे मार्क करके लेना कि जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है वो बोलते हैं अल्कलीज। मार्क करके लो, bases which are soluble in water are called alkalis। only 1 मार्क, MCQ या डिफाइन में आएगा।
मूविंग ऑन, नीचे आओ। कि इसको मिक्स कैसे करना चाहिए तुमको, अगर थोड़ा सा भी एसिड का स्ट्रेंथ कम करना है तो यू मिक्स इट विथ वाटर, उससे स्ट्रेंथ कम होता है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, वो हमको पढ़ना है। आप मार्क करो, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टरिंग, बार बार उसको घुमाते रहना चाहिए। ये आएगा फर्स्ट पॉइंट, साइड में लिख के लेना, एसिड मिक्स्ड विथ वाटर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मार्क करोगे कि इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, तो उससे क्या हो जाएगा, इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि बर्न्स हो जाएंगे उससे, अगर अब तुम्हारे ऊपर गिरता है तो। थर्ड पॉइंट, इतना ज्यादा वो कंटेनर गर्म हो जाएगा कि वो फूट भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख के लो। वाई एसिड इज मिक्सड विथ वाटर एंड नॉट द अदर वे राउंड। जो 3 लाइन अंडरलाइन किया है वो 3 लाइन एज इट इज कॉपी मार के लिख देना, लर्न करके, डन। मूविंग ऑन, जब भी तुम किसी एसिड या किसी बेस को पानी में मिक्स करते हो तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। लिखो, डिफाइन डाइल्यूशन। अगले पेज पे आओ। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच लेवल। मार्क करो। मार्क भी क्या करना है, साइड में लिख के लो। चलो चीजें लिख के लेना है, पट 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 लिखो। पीएच स्केल शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। आगे लिखना, 1 to 7 जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। 1 या फिर 0 बोल दो उसको, 0 to 7। 0 भी होता है, HCl 0 हो सकता है। 7 पे वो न्यूट्रल होता है। 7 to 14 पे वो बेसिक होता है। बेसिक जैसे जैसे रहेगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, एसिडिक रहेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। साइड में से ब्रैकेट में बना लो। हो गया, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ये 4 लाइन में सम अप हो जाता है। क्लियर कर रहा हूँ, आ गया। ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें से कुछ नहीं लिख चुके हम लोग। अगले पेज पे आओ। इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे तुमको, नीचे आओ। ये जो पट्टी है ना, पीएच की पट्टी, इस पे जितने भी नाम दिए हुए हैं ये तुमको सारे लर्न करने हैं, पीएच इनके। 100% इनमें से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। साइड में नोट लिखना, लर्न ऑल। आगे, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मार्क करके लो। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो कम देते दोज आर कॉल्ड वीक एसिड।
एक एक एग्जांपल लिख लो, साइड में यहाँ पे लिख के लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4, उसके नीचे लिख लो वीक एसिड विनेगर कार्बोनिक सिट्रिक। डन। सर एक मिनट। साइड में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के लिखना, डिफाइन स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। क्लियर कर रहा हूँ, आगे आओगे सब लोग। यहाँ से अब बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक से अच्छे से मार्क करके लेना। यहाँ से तुमको मैक्स टू मैक्स सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.3.1। फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे हम लोग कि एसिड रेन जो होता है उसका क्या इशू होता है और उससे क्यों फिश वगैरह मर जाती है पानी की। मार्क करना चालू करो। फर्स्ट पॉइंट आप लोग मार्क करोगे कि हमारा जो बॉडी है इट वर्क्स ओनली बिटवीन द रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये आएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आएगा कि जब पानी का पीएच इज लेस देन 5.6 वो एसिडिक बोलते हैं वो लोग, एज पर देयर स्टैंडर्ड्स इट बिकम्स एसिडिक। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम ये होता है कि when acid rain flows into the rivers it lowers the pH of river water and makes survival difficult। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन लिख के लो इसका। Why aquatic animals do not survive in acidic medium, या फिर ऐसे लिख लो, और rivers containing pollutants and acids। It's the same thing, 2 marks। मिटा रहा हूँ, आगे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। ये बैकयार्ड वाला कुछ नहीं, मैं तुमको मॉडल में मार्क कराऊंगा। नीचे आओ, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे दांत में क्या होता है, कैविटी कैसे होती है, वो उससे पहले व्हाट इज इनडाइजेशन एंड एसिडिटी, मार्क करना चालू करो। जब हमको इनडाइजेशन होता है तो एसिड बहुत सारा प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, वो आएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब जो क्योंकि एसिड बन चुका है, अगर उसको आपको हटाना है वील हैव टू न्यूट्रलाइज इट। हमने उन्हें कल पढ़ा था एसिड प्लस बेस। तो गेट रिड ऑफ दिस पेन वी यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। थर्ड, एक ऐसा ही एंटासिड है और उसका क्या फंक्शन है वो लिख के लो। द एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड गिव्स रिलीफ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका केमिकल नेम एंड कॉमन नेम दोनों को डब्बा बनाओ और साइड में लिख के लेना नीचे लर्न।
4 मार्क करके नीचे लिखना वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तुमको वो लोग पूछते हैं नेम वन एंटासिड दैट कैन रिलीव यू फ्रॉम एसिडिटी, इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन लिख के लो, व्हाट कॉजेस एसिडिटी, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व, उसके आगे व्हाट आर एंटासिड्स, ये सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। हाउ डू एंटासिड्स वर्क, डन। अगले पैराग्राफ पे आओ। मिल्क, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। टूथ डीके कैसे होता है, फर्स्ट पॉइंट मार्क करो। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 को बॉक्स आएगा, उसके ऊपर आप लोग लिखोगे इम्पोर्टेंट, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अब सेकंड पॉइंट आएगा, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, छोटा सा लिखना, एमसीक्यू में आएगा तुमको, इनेमल को बॉक्स बनाओ। साइड में क्वेश्चन लिख के लो, नेम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, कि ये ऐसे पानी वगैरह से डिसॉल्व नहीं होता है, बट जैसे ही तुम्हारा पीएच लेस देन 5.5 हुआ, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर देता है। और द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट इज यूजिंग टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर। हो गया, 5 पॉइंट का क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5, और एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसका, व्हाट कॉजेज टूथ डीके, 3 मार्क्स। रिमोट पडला. सही माई कौन है? मिटा रहा हूँ, अगले पेज पे आओ, अगले इस पे आओ, पैराग्राफ पे आओ। अब मैं तुमको ये दोनों पैराग्राफ का एक साथ लिख के दे रहा हूँ, और एक साथ ही लर्न करना है आपको। लिख के लो, बी स्टिंग जो होता है, बी बी स्टिंग, वो तुमको देता है एसिड, और उसका जो रेमेडी है दैट इज बेकिंग सोडा। इसको एक अलग बॉक्स बनाओ, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ऐसा ही और एक क्वेश्चन है कि एक प्लांट होता है नेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटल, वो रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड, या फिर जिसका दूसरा नाम है मेथानोइक एसिड, और इसकी रेमेडी है डॉक, DOCK, डॉक प्लांट, उसके ऊपर घसने का। ये एक अलग से तुमको एमसीक्यू का जोड़ी है, 1 मार्क के लिए आएगा, कि नेटल लीव्स में से क्या निकलता है, फॉर्मिक, कैसे ठीक करोगे, डॉक प्लांट से। बी स्टिंग क्या देता है, एसिड, रेमेडी क्या आएगा, बेकिंग सोडा।
मिटा रहा हूँ, क्लियर करो या रखना है? मूविंग ऑन। ये पूरा टेबल लर्न करना है आप लोगों को, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, पूरा का पूरा टेबल लर्न करना है आप लोगों को, और बहुत इजी है। और इसमें से तुमको मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आएगा, इधर लिख के लो, लर्न फुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा, पूरा लर्न करना है। आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख के लो। उन्होंने बोला है ए का पीएच है 6, बी का पीएच है 8, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ कोर्स ए आएगा, साइड में लिख के लो। लेसर द पीएच, हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन। Do basic solutions also have pH H plus ions? Yes. If yes, then why are they called basic? Because they have less H plus and more OH minus. थर्ड वाले का आंसर था वो। फोर्थ का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन को स्टार मार्क करोगे, नीचे लिखोगे इंपॉर्टेंट। उन्होंने पूछा है कि फार्मर किस कंडीशन में क्विक लाइम या स्लेक लाइम डालेगा सॉइल के अंदर, लिख के लो। व्हेन सॉइल टर्न्स एसिडिक ड्यू टू extensive use of fertilizers and chemicals to neutralize, बस। क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मोर अबाउट सॉल्ट्स पे आओ। ये सब ये दिख रहा है, ये सब हम लोग क्लास में करेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स और ये स्ट्रॉन्ग, जो रिवीजन क्लास के लिए है वो रिवीजन क्लास के लिए रखो, एक्स्ट्रा एक्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी सिर्फ एनसीईआरटी का ठीक से पढ़ लो। यहाँ पे आओ, और यहाँ पे जगह है ना सबके पास, ये टेबल के नीचे लिख के लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस will give you acidic salt. उल्टा, weak acid plus strong base will give you basic salt. डन, आ गया। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा तुमको, ये गांधी जी के बाजू वाले फोटो से, कि सी वाटर हैज मेनी सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस। मार्क करो, सी वाटर हैज मेनी सॉल्ट्स
उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। इतने बड़े बड़े गंदे गंदे सॉल्ट्स में से हम लोग सोडियम क्लोराइड हमारे लिए रिफाइन करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स है विद द इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। मतलब बेसिकली सॉल्ट्स विद इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। उसमें से फिर हम लोग हमारे लिए सोडियम क्लोराइड निकालते हैं। क्लियर कर रहा हूँ, इसमें लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसमें से कुछ नहीं आता है। नीचे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। पेंसिल्स अप, और पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए क्योंकि इसके आगे का सब इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमने एक टैंक बनाया बड़ा सा, उसमें ब्राइन डाला, ब्राइन इज नथिंग बट सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, जो कुल्फी जमाने को काम आता है। यहाँ पे लिख के लेना साइड में, ब्राइन इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ ब्राइन में से, तो वो सब डिसोसिएट हो जाता है और अलग अलग चीजें मिलती है। इसको ही अपने को पढ़ना है। आगे देखो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सॉरी, फोन कॉल आ गया। चलो मार्क करना चालू करो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. This process is called chlor-alkali process because the products formed are chlorine and sodium hydroxide. मार्क करके लो, क्वेश्चन लिख के लो साइड में। क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन लिखेंगे। What happens when electricity is passed through brine? छोटा छोटा लिखना, बहुत जगह लगने वाली है अपने को। वी हैव टू राइट मल्टीपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस? फिलहाल तो ये दो क्वेश्चन से तुम्हारा काम हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ से वो पूरे इक्वेशन को बॉक्स बनाओ कि हमने सॉल्ट लिया, उसमें पानी मिक्स किया, तो अपने को तीन चीज मिलती है, NaOH, Cl2, H2। साइड में लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न। आ गया। ये पूरे टंकी में से Cl2 जो गैस है, Cl क्या रहता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल को कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। वो किसके पास जाता है? पॉजिटिव, मतलब एनोड के पास जाता है। साइड साइड में जगह है टेक्स्ट बुक में बहुत सारा, वहां पे लिखना। यहाँ पे लिखो क्लोरीन, ऊपर देना नेगेटिव साइन। लिखो फर्स्ट पॉइंट गोज टू एनोड, एनोड को देना पॉजिटिव साइन ऊपर। सेकंड, क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है वो लिखना है अपने को। सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका डिसइंफेक्शन के लिए।
सेकंड लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन आता है, इसलिए ये नेगेटिव के पास जाएगा, मतलब ये जाता है कैथोड पे, गोज टू कैथोड। आगे लिखो हाइड्रोजन जो है वो यूज होता है फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर के लिए। थर्ड NaOH, वो तो क्या सीधा बाहर निकल जाता है दूसरे साइड से। NaOH यूज होता है सोप बनाने में, सोप, डिटर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट। और ये डायग्राम तुमको सिर्फ रिमेंबर करना है, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ रिमेंबर करना है तुमको। क्लियर करो, कोई लिख रहा है? मूविंग ऑन, ब्लीचिंग पाउडर पे आओ। कुछ नहीं है, जो अगर तुम लोग क्लोरीन गैस जो है उसको स्लेक्ट लाइम के ऊपर से पास कर देते हो तो वो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम लिख के लो ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम से Ca, ऑक्सीजन का OXY ऑक्सी, क्लोरीन का CHLORIDE, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। मार्क करो और यहां से मार्क करके लो, क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक्ट लाइन। इतना ही अंडरलाइन करना। क्वेश्चन लिख लो, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्ड? यूजेस, अगले पेज पे आओ, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस मार्क करके लो। दो अच्छे से लर्न करना है अपने को, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, लास्ट वाले को स्टार मार्क करना। क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और ये इतना ही बचा है, बट ये पेज टाइम लगाएगा। विल डू इट इन द ऑफलाइन क्लास बाय सैटरडे, दिस चैप्टर विल गेट ओवर। या और 15 मिनट लगा के कर लेते हैं खत्म, ठीक है? विल टेक 15 मिनट्स एंड विल फिनिश इट ऑफ। एग्जैक्ट 4:45 को रिजॉइन करोगे आप लोग, 5 मिनट के बाद ब्रेक।